तो सीएम हुए सख्त, क्या पहाड़ चढ़ेंगे अफसर। उत्तराखंड में सीएम धामी ने बेलगाम अफसरशाही पर लगाम लगाने के साथ साथ अब उन्हें पहाड़ चढ़ाने की तैयारी यानी कसरत शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन में अधिकारियों के दौरे तक तय किए जा रहे हैं, यानी कि कैलेंडर, और इसी कैलेंडर के हिसाब से अधिकारी भ्रमण करेंगे। साल भर हर 15 दिनों में जिले का भ्रमण होगा, यानी कि दूर दराज गांव में जाना होगा अधिकारियों को। ना सिर्फ जाना होगा, वहां पर रात्रि विश्राम करना होगा। जून से नौकरशाहों को पहाड़ चढ़ने की हिदायत दी गई है। तैयारी बाकायदा एक कैलेंडर तैयार हुआ है और उस लिस्ट में किस किस के नाम है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बड़ा और यक्ष प्रश्न यही कि आखिरकार जो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री तमाम बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाए, क्या वो धामी कर पाएंगे? क्या अधिकारी पहाड़ चढ़ेंगे? यह सवाल इसलिए भी क्योंकि जब नेता ही पहाड़ छोड़कर पलायन करते हुए मैदान में आ गए तो फिर अधिकारी पहाड़ चढ़ेंगे। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। धामी सरकार जून से अपने सभी प्रमुख नौकरशाहों को पहाड़ चढ़ाने जा रही है। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए बाकायदा जिलों के भ्रमण का कैलेंडर जारी हो गया है। कैलेंडर के हिसाब से अधिकारी साल भर में हर 15 दिनों में जिलों का भ्रमण करेंगे। भ्रमण के दौरान उन्हें किसी दूरस्थ गांव में रात्रि विश्राम भी करना होगा। बाकायदा मुख्य सचिव डॉक्टर एस संदूर के अप्रूवल के बाद सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने आदेश जारी कर दिया है, यानी जिलों में अधिकारियों के रहने की ये व्यवस्था जून महीने से शुरू होगी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश प्राप्त हुआ है कि प्रभारी सचिव की व्यवस्था हम लोग समाप्त करते हुए हम सचिवों को प्रत्येक महीने एक एक जनपद में भ्रमण के लिए निर्देशित कर दिया जाए। भ्रमण का कैलेंडर हम लोग बना रहे हैं और उसके बाद हम मुख्य सचिव महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुमोदन लेकर के जीवो इश्यू करेंगे। सीएम के सख्त संदेश के बाद बीजेपी इस फैसले को मील का पत्थर बता रही है, जबकि कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रदेश में प्रशासन को और अधिक जन उन्मुखी बनाने और जनता की समस्याओं को यथास्थान सुनने और समझने के लिए प्रदेश के आला अधिकारियों को पर्वतीय क्षेत्रों का दौरा करने का निर्देश दिया है। इसमें अपर मुख्य सचिव से लेकर अन्य सभी अधिकारी पर्वतीय जिलों में जाएंगे, वहाँ जनता से संवाद करेंगे और रात्रि विश्राम भी करेंगे। इससे जनता से उनका सीधा संवाद हो सकेगा और वे यथास्थान समस्याओं को भी समझ सकेंगे। मुख्यमंत्री जी की प्रत्येक बात का स्वागत है। जो बात वो कहते हैं कि जनता के हित में हम ये काम करेंगे, स्वागत है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो अतीत में बातें कही हैं उनका क्या हाल है वो भी जरा पता चलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आप अधिकारियों को पहाड़ चढ़ाइए, लेकिन आप ही की सरकार में गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाने की बात हुई थी, उसका क्या हुआ? आज वो किस हाल में है, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने कहा था कि हम लोगों को रोजगार देंगे और आपके राज्य में स्वास्थ्य विभाग में दूसरे प्रदेश के लोगों को नौकरियां मिल गई हैं, ज्वाइन कर लिया लोगों ने, हमारे प्रदेश के युवा ठगे रह गए। उस पर आप क्या कहना है? उत्तराखंड को साल 2025 में देश का अग्रणी राज्य सशक्त उत्तराखंड एयरपोर्ट 25 के तहत शासन ने जिला के प्रभारी सचिव की व्यवस्था को खत्म किया। इस व्यवस्था में प्रभारी सचिव को एक जिले तक सीमित न रह सकेंगे, मगर सवाल ये कि अधिकारी पहाड़ चढ़ेंगे क्या वाकई जो सूबे के दूसरे मुख्यमंत्री नहीं कर पाए वो धामी कर पाएंगे? देहरादून से अभय कैतुरा की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए। तो सीएम हुए सख्त, पहाड़ चढ़ेंगे अफसर। सीधा रुख कर रहे हैं, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा मधु भट्ट बन चुकी हैं।
जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं, भाजपा का अनुभवी चेहरा है। हमारे साथ विपिन खन्ना जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी का चेहरा है, और शीशपाल बिष्ट जो कि कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मधु जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, और पूरे उत्तराखंड के राज्य के विकास के लिए बिल्कुल अहम योगदान हमारी पार्टी दे रही है। नहीं, लगना चाहिए मैडम, सबको करना चाहिए। मैं एक बात जानना चाह रहा था मैडम, अधिकारी पहाड़ चढ़ेंगे, क्या ये खबर सच है? देखिए, आपको बताना चाहूंगी तिलक जी, हमेशा ही जो हमारे अधिकारी हैं पहाड़ों में जाते हैं और उनकी एक सुनिश्चितता है, क्योंकि प्रशासन के तहत एक जो ड्यूटी है वो सुनिश्चित की जाती है। तो माननीय मुख्यमंत्री नहीं, पिछले मैंने ये सवाल इसलिए किया, मैं मधु जी ये सवाल मैंने इसलिए किया, पिछले 19 सालों से ये खबर मैं सुनता हुआ आ रहा हूं। अब तो मेरे बाल भी सफेद हो गए ये खबर पढ़ते पढ़ते कि अधिकारी पहाड़ चढ़ेंगे, और मुझे इससे बड़ा कोई जोक लगता ही नहीं कि अधिकारी पहाड़ चढ़ेंगे। देखिए तिलक जी, तो इसलिए मुझे यकीन नहीं हो रहा इस बार भी कि अधिकारी पहाड़ चढ़ेंगे। कैलेंडर जारी हो गया, मैंने तो मुख्यमंत्रियों को बदलते हुए देखा, अधिकारियों को है, लेकिन अधिकारी पहाड़ नहीं चढ़े तो नहीं चढ़े, चाहे कोई भी आ जाए। देखिए, ऐसा नहीं है तिलक जी, अधिकारियों की जो है ड्यूटी जो होती है उनकी जो है वो सुनिश्चित की जाती है कि कब कौन सा अधिकारी कहाँ जाएगा। तो मैं आपको कैलेंडर वो जारी किया, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। ये हमेशा से अधिकारी, अगर अधिकारी गांव नहीं जाएंगे तो क्षेत्र का विकास कैसे होगा? मैं तो बहुत ही नहीं, ये तो सब फॉर्मूला जानते हैं। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ मधु मैडम, ऐसा नहीं है। मैं उदाहरण दे सकता हूँ अगर आप चाहें, मैं सार्वजनिक रूप से उदाहरण दूंगा आपको। अधिकारी की जो ड्यूटी सुनिश्चित की जाती है उस जगह उस क्षेत्र में वो अधिकारी रहता है। चलिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जो है, क्योंकि मैं उदाहरण देकर ही समझाता हूँ, मैं आपको उदाहरण देकर ही समझाता हूँ। सुनिश्चित की जाती है जी। खंडूरी जी सत्ता में आए, एक ही फोकस था, अगर मैं गलत हूंगा आप तीनों करेक्ट कर दीजिए, कि 2002 से 2007 तक अधिकारियों को इतनी छूट मिली कि वो बेलगाम हो गए। खंडूरी जी आएंगे, लगाम कसेंगे, यही कहा था ना सबने। कोशिश हुई, मैं ये नहीं कह रहा कि खंडूरी जी ने कोशिश नहीं की, लेकिन खंडूरी जी भी अधिकारियों को पहाड़ नहीं चढ़ा पाए, ना डॉक्टर ना अधिकारी। और बोलिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो फिर मैं अधिकारी का नाम ले लूंगा। लगातार आपने देखा होगा, जैसे ही अभी हमारी पूरी यात्रा चल रही है, हमारे सारे अधिकारी पूरे अपने अपने क्षेत्रों में पूरे जिलेवार जो है हमारे सचिव जो बनाए वो पूरे जिलों में थे। लेकिन दोबारा ऐसे तो हम गैरसैंण भी जाते हैं ना, जाते हैं कि 3 घंटे 3 दिन 4 दिन गुजार के आ जाते हैं मैडम, तो हो गया। अब इसका मतलब आप ये कहिए कि अधिकारी पहाड़ चढ़ गए और नेता भी पहाड़ चढ़ गए, तो फिर इससे बड़ा मजाक तो कुछ नहीं हो सकता। जहाँ जाना होता है, जिस अधिकारी जो जिस विभाग का होता है उस अधिकारी को जाना ही होता है। कमिश्नरेट कहाँ बनाया आपने? मैं अभी एक मिनट, आपने कमिश्नरेट कहाँ बनाया? जिम्मेदारी सुनिश्चित कर। मधु मैडम, आपने कमिश्नरेट कहाँ बनाया? देखिए, हम पूरे उत्तराखंड के पूरे बहुमुखी विकास के लिए जिस अधिकारी को जो जिम्मेदारी दी जाती है वो उधर का वो अधिकारी उस शीशपाल जी पूरे हमें कई तरह के हमारे तहसील दिवस में हर अधिकारी वहाँ मौजूद होता है। एक मिनट शीशपाल जी, अब देखिए ना सर, जो काम तिवारी जी नहीं कर पाए, जो काम बहुगुणा जी नहीं कर पाए, जो काम माननीय श्री हरीश रावत जी नहीं कर पाए, वो काम लगता है आपको धामी जी कर लेंगे? देखिए तिलक जी, सुनने में तो ख्याल बहुत अच्छा है, और ये जो नया जुमला है कि जो है अधिकारी पहाड़ चढ़ेंगे, क्योंकि पहली बार नहीं सुन रहा हूँ मैं। धामी जी के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से लगातार इस प्रकार की बातें उठ रही है। पहले प्रभारी सचिव बनाए गए थे, फिर अब वो मामला भी निगरानी सेक्रेटरियों को जो है गांव भ्रमण की बात कही जा रही है। अब वो गांव देहरादून के नजदीक के गांव होते हैं या सीमांत क्षेत्र के गांव होते हैं, ये भविष्य में देखने वाली बात है। आप तो धामी सरकार की बात कर रहे हैं, मैं तो शासन काल की बात कर रहा हूँ। जो आप वाले नहीं कर पाए तो ये कैसे कर लेंगे कि नहीं शीशपाल जी? नहीं तिलक जी, देखिए, जो अधिकारी सचिवालय में एसी कमरों में बैठ के ढंग से काम नहीं कर रहे हों, जो समय से जो रिपोर्टिंग केंद्र को भेजी जानी होगी, जो राज्य के महत्व की है कि समय से राज्य को जो अनुदान मिलना है, चाहे शहरी निकाय का है चाहे ग्रामीण निकाय का है, उसकी रिपोर्टें नहीं भेज पा रहे हैं। वो गांव में जाके कौन सा तीर मार लेंगे? नहीं तो दोनों अपने मत रखिए ना शीशपाल जी। शीशपाल, एक तरफ आप ये कह रहे हैं,
एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि अफसरशाही इतनी हावी हो गई है कि सरकार कोई काम नहीं कर पा रही और अफसरशाही सब कुछ कर रही है, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि अफसर काम ही नहीं कर रहे हैं, एसी कमरों में बैठे। दो नपना एक रखिए, या तो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैंने कहा एसी कमरों में बैठ के भी काम नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नकारा लोग हैं और नकारा है। करेंगे भी क्यों जब इनके सांसद जिन्होंने 2014 में मोदी जी ने धड़ल्ले से कहा था कि सांसद जो एक एक आदर्श गांव लेंगे, वो गांव जो इन्होंने गोद लिए उनका नहीं पता है। इनके सांसद दोबारा 2014-15 का वाक्य है। कैसे जाएंगे, अधिकारी कैसे जवाबदेह होंगे? शीशपाल जी बता रहा हूँ ना, नहीं है शीशपाल जी 2015 का वाक्य है, 14-15 का। आपने सत्ता में आने से पहले कुछ अधिकारियों पे आरोप लगाए थे, कहा कि ये सारे भ्रष्टाचारी हैं। वो आपकी सरकार आते ही उनको जो है पदोन्नति दी गई थी, था ऐसा ना? तिलक जी, आप हैदरा बीज घोटाले की बात कर रहे हैं। मैंने तो नाम भी नहीं लिया सर, आपने तो खुद नाम ले लिया। मुझे कोई गुरेज नहीं है। हाँ अच्छा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। वो भ्रष्ट ही रहता है। नहीं तो भ्रष्ट अधिकारी को आप अगर प्रमोशन दे देते हैं इसका मतलब क्या होता है? नहीं, कांग्रेस की सरकार में क्लीन चिट नहीं मिली। नहीं, मैं क्लीन चिट की, आपने आरोप लगाए भ्रष्टाचारी है। वीरवेंद्र जी की सरकार में क्लीन चिट सर आपने कहा ये भ्रष्टाचारी है, मैंने नहीं कहा ना। आपने कहा ये भ्रष्टाचारी, आप प्रमोशन दे देते उसको। नहीं, भ्रष्टाचारी और आरोपित अधिकारियों को पालने पोसने और बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता। तिलक जी ओके जनता को अच्छा, तो ये बोलिए ना, हमने आरोप लगा दिए थे और जब जनता सवाल खड़े करने लगती है, आज क्योंकि कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार गिरी हुई है, बेटियों के मुद्दे में, चाहे वो बेटी अंकिता भंडारी हो। आप मुझे बता सकते हैं कि हरीश रावत जी के शासनकाल में कितने अधिकारी और कितने डॉक्टर पहाड़ चढ़े? लेकर की पत्नी चढ़े पहाड़ डॉक्टर। तो इसलिए शीशपाल जी 1 मिनट रुक जाइए। 25 तारीख को शासन का ध्यान कहाँ है? कानून व्यवस्था क्यों नहीं सुधार पा रहे हैं? ठीक, एक मिनट विपिन जी, शीशपाल जी कह रहे हैं कि नहीं एक आध मामले में हुआ था ऐसा, वो हमने थोड़ी ना, वो तो क्लीन चिट हमने थोड़ी ना दी, लेकिन प्रमोशन दिया ये नहीं बता रहे, कह रहे कि हाँ हुआ था ऐसा। मैं कुल मिलाकर इतनी बात जानना चाह रहा हूं कि अधिकारी पहाड़ चढ़ेंगे, ये सपना तो सपना है ना, और ये धरातल पर क्यों नहीं उतरता? इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, बड़ी चोट लगेगी सबको, जब हमारे माननीय बोल रहा हूं, माननीय बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े विधायक पहाड़ छोड़कर मैदान में आके चुनाव लड़ रहे हैं और अधिकारियों को कह रहे चल बेटा चढ़ पहाड़। वो कह रहे साहब आप तो पहाड़ से नीचे आ गए और हमें कह रहे हो पहाड़ चढ़ो। गलत तो नहीं कह रहा खन्ना साहब? जी तिलक जी, इसमें ऐसा है कि एक कहावत है कि दिल बहलाने को गाली भी ख्याल अच्छा है। हाँ। अधिकारी पहाड़ चढ़ेंगे, कभी कहते हैं ये हमारे सांसद पहाड़ चढ़ेंगे, कभी कहते हैं हमारे प्रभारी मंत्री पहाड़ चढ़ेंगे। तो पहाड़ तो कोई चढ़ने को तैयार नहीं है, बाकी जो पहाड़ पे लोग रह रहे हैं वो बेचारे पलायन करने को जरूर मजबूर है। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है, जो अधिकारी अपने कार्यालय की सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत है जिन अधिकारियों को, पहाड़ कैसे चढ़ेंगे? ये कह रहे हैं रात्रि विश्राम भी करेंगे। तो मुझे लगता है केवल और केवल पिकनिक मनाने के लिए अगर अधिकारी जाएगा तो ये बिल्कुल कह देंगे कि देखिए अधिकारी जनता की अब आवाज सुनने गया, जनता से बात करने गया, जनता की समस्याओं का समाधान करने गया। तिलक जी, आपको जानकारी होगी देहरादून के डीएम ऑफिस में प्रत्येक सोमवार को एक जनता दरबार लगता है और उस जनता दरबार में एसी लगे हुए हैं और जितनी भी जनता बाहर खड़ी होती है अपने कागजों को लेकर, वो केवल और केवल अधिकारी मार्क करके उनको वही भेज रहे हैं जहां से वो दुखी होके आ रहे हैं। ये सब समस्या है, ये राजधानी की है। ये पहाड़ की बात कर रहे हैं कि अधिकारी पहाड़ चढ़ेंगे। अरे जो अधिकारी जनता की बात को अपने एसी ऑफिस में बुलाकर सुनने को तैयार नहीं है, वो पहाड़ कैसे चढ़ेंगे? देखिए तिलक जी, इच्छा शक्ति की कमी है। मेरा मानना है लोकतंत्र के अंदर जब अधिकारियों के मामले में आपसे इच्छा शक्ति को कोई ना ले भैया जी, भगवान ना करे कि अधिकारियों के मामले में आपके साथ इच्छा शक्ति कोई ले है ना। आप लोगों की ट्विनिंग तो 36 का आंकड़ा ठीक। नहीं, ये अभी आप सलाह देने की स्थिति में नहीं है कि अधिकारियों के मामले पर क्या करना चाहिए। अगर है फिर भी सलाह दे दीजिए। आप लोगों का दिल्ली में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है, इसलिए कह रहा हूं। मैं सलाह दे रहा हूँ। हाँ, दीजिए ना सलाह।
जब किसी नेता को जनता वोट देकर एक जगह देती है, एक कुर्सी देती है, तो उसका फर्ज बनता है। क्योंकि एक एग्जांपल उत्तर प्रदेश की एक महिला मुख्यमंत्री का हमारे सामने है, जिनके शासनकाल में हमने डीएम को भी फावड़े और बेलचे चलाते हुए देखा है। तो शक्ति जरूर है, अगर इच्छा शक्ति सरकार में है, मुख्यमंत्री सकते हैं। विपिन जी, आपकी ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं कनेक्ट करवा रहा हूं दोबारा से। एक मिनट मधु जी, कुल मिला के शिषपाल बिष्ट जी कह रहे हैं और विपिन जी कह रहे हैं, और खास तौर पर बिष्ट जी ने कहा कि असंभव है, नहीं हो सकता। आपके अधिकारी जो हैं वो एसी कमरे छोड़कर सचिवालय से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं मैं लिखित दे सकता हूं, कुछ नहीं होना जा रहा। बिष्ट जी कह रहे हैं। ऐसा है बिष्ट जी, अपने शासनकाल की बात कर रहे होंगे। देखिए, अगर प्रशासक जो प्रशासन चलाते हैं वो अगर हमारे कर्मठ योग्य होते हैं तो सभी उसके नीचे जो काम करने वाले होते हैं वो सब काम करते हैं। अब जिस प्रकार से आपने देखा होगा, लगातार जो माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और आप उत्तराखंड का जो चहुमुखी विकास हो रहा है, आप अगर जाएंगे, अगर ऑल वेदर रोड जो कहते थे, कहीं यहाँ सड़कें जो इनके शासनकाल में जो कागजों में बन जाती थी, आज आप देखें, अगर आप एक ही दिन में बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे, एक ही दिन केदारनाथ पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने पूरे उत्तराखंड को जोड़ने का जो हमने प्रयास किया है, तो ये उसको देखकर भी अचंभित है। जिनके शासनकाल में जो मूलभूत जो जनता की जो समस्याएं होती थी उनका कोई समाधान नहीं होता था, लेकिन आज अगर आप देखें तो हर प्रकार से हमारे अधिकारियों को पूरे सख्त निर्देश दिए हैं कि 24 घंटे अगर जनता की कोई भी समस्या होती है उसका समाधान करिए। और इसी के तहत आज ये आदेश हो गए हैं कि पहाड़ में जाना होगा और पहाड़ की समस्याओं का समाधान करना होगा। इसके लिए कैलेंडर जारी कर दिया है, इसमें भी इनको दिक्कत हो रही है। क्योंकि इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। अगर काम होगा, उत्तराखंड का चहुमुखी विकास होगा, तो इनकी राजनीति कैसे होगी? छोटी छोटी बातों में ये राजनीति करते रहते हैं, लेकिन इनको उत्तराखंड के विकास को लेकर कोई भी सरोकार नहीं है। इनको जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है, केवल खाली राजनीति करने के लिए केवल ये कांग्रेस जो है वो काम कर रही है। आप देखिए अभी जो हमारी यात्राएं चल रही हैं उसमें हमने पहले पंजीकरण किया, हमारे जो स्वास्थ्य जो आप देखिए पंजीकरण किया, फिर यात्री आए, फिर यात्रियों को पानी पिलाया, हमने फूल बरसाए। मैडम 1 मिनट रुक जाइए ना, कुछ नहीं किया। मधु मैडम आप शिषपाल जी जवाब दीजिए। देखिए, अगर आप स्वास्थ्य जगह हमने शिषपाल जी जवाब दीजिए प्लीज जल्दी से। आपत्ति कर रहे थे कि अरे नहीं कुछ नहीं होगा, स्वास्थ्य को लेकर कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अभी आप देखेंगे कि हर प्रकार की जो है सुविधाएं मिल रही हैं। यात्री खुद बोल रहे हैं कि हमको हर प्रकार से इस बार इतनी अच्छी यात्रा हो रही है, इससे पहले कभी नहीं। ओके मधु जी, आप सुन लीजिए शिषपाल जी जो बात करें। वो कह रहे हैं यात्री आए, हमने उनका स्वागत किया, यात्रियों पर फूल बरसाए, हमने उनको पानी पिलाया, पानी पिलाकर हमने यात्रा के लिए भेज दिया, अधिकारी स्वास्थ्य सेवाएं कर रहे हैं, वो सब कुछ हो रहा है, इसलिए अधिकारी पहाड़ चढ़ गए। देखिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार झूठ बोलने का काम करते हैं। अगर आप यात्रियों की बात करें, यात्रियों से तो लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं, लगातार कठिनाई आ रही है। एक दिन यात्रा शुरू हुई, ऋषिकेश के जो इनका आउटलेट काउंटर है वहाँ पर 5-5 घंटे तक यात्रियों को पीने का पानी मैसर नहीं हुआ। यात्रियों की लगातार मौतें हो रही है स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जो नहीं इनको उपलब्ध हो रही है। वहाँ पर यात्री अपने वीडियो बना रहे हैं और दिक्कतें साझा कर रहे हैं। दूसरी जो अधिकारियों की बात है, अधिकारी जो शासन में बैठ करके यहाँ पर बैठ कर राज्य के लोगों की समस्या नहीं सुन पा रहे हैं। देखिए जिला भंडारी के मामले में यात्रा चल रही है, उसको भी अधिकारियों आपके पुलिस किस तरीके देहरादून में किस तरीके से बोला गया, जो हमारे जो श्रद्धालु आ रहे थे कहा थे आप किस प्रकार अधिकारी बोला गया कि नहीं यहाँ पे सुविधा नहीं है, लेकिन वो भी समझ गए जब उन्होंने यात्रा करी उसके बाद उन्होंने कहा नहीं बहुत अच्छी यात्रा हो रही है, बहुत बढ़िया जो है व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, कोई किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दी जा रही है। एक मिनट स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रकार की ओके शिषपाल जी 1 मिनट, उस बेटी की शिषपाल जी 1 मिनट, शिषपाल जी अब हो गया ना, 1 मिनट सर, 1 मिनट। यात्रा सीजन पर वीडियो कैसे बनते हैं मुझे मालूम है, 1 मिनट रुकिए ना। आप मधु भट्ट जी को तो रोक नहीं पाई इतनी देर में, उनके अच्छा बोलने के बीच में जो है मैं लगातार अच्छा मधु भट्ट जी को मैं नहीं रोक पाया, मैं आपको रोक रहा हूँ, म्यूट कर रहा हूँ।
नहीं, कितने स्पष्ट तौर पर मेरी आवाज सुनी गई होगी आपने। शीशपाल जी, शीशपाल, राज्य के देखो ये अंदर विक्टिम कानून कार्ड मेरे व्यवस्था साथ मत नहीं खेलिए, समझ रही इनसे। विक्टिम राज्य कार्ड का मेरे विकास साथ मत नहीं खेलिए, करवा रहे कोई हैं फायदा ये। नहीं। तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है तिलक जी। हाँ, ये मैं केवल बता रहा हूँ ना, जुमले एक मिनट रुकिए ना वादे सर। करेंगे, जो अपने सांसदों को पहाड़ नहीं चढ़ा पा रहे हैं, अपने विधायकों को पहाड़ नहीं चढ़ा पा रहे हैं, अपने नेताओं को पहाड़ नहीं चढ़ा पा रहे हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष पहाड़ चढ़ने को तैयार नहीं। आप बताइए, हमारे साथ तो ये हमारे ये जितने काम भी नहीं चलेगा। जनप्रतिनिधि हैं लगातार जो है जनता के बीच में संपर्क बनाए हुए रहते हैं। आपको बताना चाहूंगी हमारा जनसंपर्क अभियान भी चल रहा है। पाए जाते हैं आपके राज्य के मंत्री और आपके हमारा जनसंपर्क अभियान भी चल रहा है। राज्य की जनता में उत्तराखंड की जनता से कोई सरोकार नहीं है आपके नेताओं का। हम हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। कांग्रेस कहीं नजर नहीं आती, ना कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता, ना कांग्रेस का संगठन कहीं नजर नहीं आता। आपको जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री है वो खाली केवल राजनीति करने, राजनीति राज्य में पर्यटन सीजन चल रहा है। आपके पर्यटन मंत्री लगातार हमारा पर्यटन और धार्मिक पर्यटन भी बहुत अच्छा चल रहा है और चारों धामों में बहुत अच्छी यात्राएं चल रही हैं और सारे श्रद्धालु पूरे ऑडियो नीचे आप, एक मिनट आप सुन लीजिए। आपने कहा इनके विधायक मंत्री प्रभारी मंत्री पहाड़ नहीं चढ़ रहे। अब सुन लीजिए ना बीस जी, देखिए फिर आप कहते हैं, फिर एक मिनट सुन लीजिए ना। एक बार एक ऐसा ही आदेश हरीश रावत जी के शासनकाल में निकला, क्या कि प्रभारी मंत्री पहाड़ चढ़ेंगे। खन्ना साहब सुनिएगा, उनमें से कुछ मंत्री नाराज हो गए और उनमें से कुछ मंत्रियों ने यह बयान दिया, कहा कि हम सरकार को समर्थन दे रहे हैं। कौन से हैं वो समझिएगा, हम सरकार को समर्थन दे रहे हैं, हम मुख्यमंत्री के आदेश का मानने का बाध्य नहीं रखते, हमें जब जाना होगा हम जाएंगे। एक ऐसा ही आदेश जारी हुआ कि बोले कि मंत्री पहाड़ जाएंगे, रात्रि विश्राम करेंगे विधायक। पता नहीं कितने मंत्री चढ़े पहाड़ और कितने नहीं, वो तो बीसी ज्यादा बेहतर जानते होंगे। एक मंत्री से कहा गया कि आप जाइए पहाड़ पर चुनाव लड़िए, अच्छा संदेश जाएगा, आप पहाड़ के नेता हैं। बोले नहीं, यही मैदान से लड़ूंगा तो टिकट देना है तो दीजिए, नहीं तो नहीं लड़ूंगा। यह होता है। खन्ना साहब गलत तो नहीं कह रहा ना, यह होता है ना? बिल्कुल होता है। इनके ज्यादातर मंत्री पहाड़ से प्लेन में आ गए हैं, इनके पूर्व मुख्यमंत्री भी प्लेन में आ गए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग एक दूसरे के ऊपर खींचाकशी करते हैं तो किस मुंह से करते हैं, मुझे समझ से परे है मेरी। नहीं कहेंगे पहाड़ के नेता है, चुनाव लड़ेंगे मैदान में। ना एक मिनट, मेरे साथ नहीं होगा ना, मेरे साथ नहीं होगा। कहेंगे पहाड़ के नेता है, सर्वमान्य नेता है, उत्तराखंड के सबसे बड़े नेता है, लेकिन चुनाव लड़ेंगे पहाड़ से। सर जी समझ रहे हैं मेरी बात? पहाड़ से लड़ेंगे चुनाव और कहेंगे अधिकारी पहाड़ चढ़ो, वही कहेंगे अधिकारी पहाड़ चढ़ो। खुद चुनाव लड़ेंगे मैदान से, बोले ये सेफ सीट है, सेफ सीट है। समझ रहे हैं खन्ना साहब? ये स्थिति है। अब बोलिए तो मैं नाम भी ले लूंगा और उनके भी नाम ले लूंगा जो विधायक हैं, जो रहते पहाड़ में है और घर सबका देहरादून में है, और फिर वही कहेंगे कि ये पहाड़ नहीं चढ़ते अधिकारी जी। रहते देहरादून में है, विधानसभा पहाड़ में है, और कहते अधिकारी पहाड़ नहीं चढ़ते। नाम लूं क्या सबके? नहीं ना बीसी, अच्छा नहीं लगेगा फिर मधु जी। क्यों खन्ना साहब गलत तो नहीं कहा? जी जीत रही होता है ना, ये है ना? प्रशासन की एक प्रक्रिया है जो हम तो कोठी का नंबर नहीं जानते मैडम, हमें मालूम है कोठियों के नंबर क्या है। जो है अधिकारी हमारे जाते हैं। खन्ना साहब का ऑडियो रहेगा सिर्फ, खन्ना साहब का ऑडियो। खन्ना साहब मैं मूलतः वही सवाल पर हूं, मेरी सुई एक ही जगह पे अटक जाती है। जब अधिकारियों को मालूम है कि विधायक और मंत्री खुद पहाड़ नहीं चढ़ेंगे तो इस आदेश के मायने क्या है? खन्ना साहब देखिए तिलक जी, मैं उसी बात को कह रहा था कि इनके मंत्री और मुख्यमंत्री हो या इनके विधायक हो, लगातार ये शिकायत करते आए हैं कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते। और सतपाल महाराज ने तो आपको पता है अभी बिल्कुल एक धरना देकर बैठ गए थे। मतलब लगातार उनकी ये शिकायत रहती है कि अधिकारी हमारी कर्मचारी हमारी बात नहीं सुनते। तो समस्या ये है कि अधिकारी किसका आदेश का पालन करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे या मंत्री जी करेंगे या विधायकों का करेंगे?
तो मेरा मानना है कि जितने भी आदेश दे रहे हैं मुख्यमंत्री, ये रोज नया एक शिगुफा छोड़ते हैं जो प्रदेश के जो मूलभूत समस्या है उनसे ध्यान भटकाने के लिए। रोजगार की समस्या है, खन्ना गीता साहब, ये भंडारी दिल्ली का नहीं है, हत्याकांड आप है। कैसी बातें कर रहे हैं? ये दिल्ली थोड़ी ना है कि हर समस्या के लिए जी अधिकारी करने नहीं दे रहे जी, हम क्या करें जी, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं जी, हम कुछ कर ही नहीं सकते जी। ये दिल्ली नहीं है मेरे भाई, ये उत्तराखंड है। यहाँ आदेश ग्राउंड जीरो पर जाता है, ऐसा नहीं है खन्ना साहब, आप गलत सोच रहे हैं। खैर मधु जी, मेरा कहने का यह मतलब था, जो कमिश्नरेट है ना, कहां पर है उत्तराखंड में? देखिए पूरा उत्तराखंड में गढ़वाल है, कुमाऊं है, कहाँ है उसका मैं बता रहा हूं, उसका उदाहरण दे रहा हूं। कहाँ है ऋषि, कहाँ है कमिश्नरेट? गढ़वाल में, गढ़वाल में कहां पर है? पौड़ी गढ़वाल में है। पौड़ी गढ़वाल में है। अब मेरी बात को सोचिएगा ध्यान से, होमवर्क गढ़वाल करिएगा। में भी, ना कुमाऊं में भी, हर एक जगह मिनट, हमारे मैंने अधिकारी पौड़ी पूरे गढ़वाल, ना बिल्कुल सही कहा। एक मिनट रुकिए ना मैडम, एक मिनट रुकिए। पौड़ी में कितने टाइम अधिकारी वहां पर बैठते हैं, जरा पता कर लीजिए, पता कर लीजिए कमिश्नरेट में कितनी देर बैठते हैं, और जो गैरसैंण में विधानसभा जो आप लोग कहते हैं वहां कितनी देर अधिकारी बैठते हैं, वो भी पता कर लीजिए। उत्तर मिल जाएगा सबको, उत्तर मिल जाएगा। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अधिकारी तभी पहाड़ चढ़ेगा जब आपके मंत्री, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, लगातार प्रवास कर रहे हैं, रात्रि भी जा रहे हैं, लेकिन आपके मंत्री जब तक नहीं जाएंगे मैडम, ये अधिकारी नहीं सुधरेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मधु जी, आपका भी, विपिन जी आपका भी, और शिषपाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीएम हुए सख्त, पहाड़ चढ़ेंगे अफसर। अब देखते हैं कि आखिरकार धामी क्या वो करिश्मा कर पाते हैं जो अब तक पूर्व मुख्यमंत्री नहीं कर पाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।